यहाँ हमने पूजा की तैयारी भी कर ली है और 2 जगह मैंने तिलकुटा रख रखा है, जो कि एक मम्मी का है और एक मेरा है। तो इस तरह से हमने पूजा की तैयारी कर ली और बस अब सबका वेट है, सब आ जाए उसके बाद में हम पूजा करेंगे। और यहाँ पे गोबर से गणेश जी बनाए हैं और सबका जो पूजा करने का तरीका है वो अलग-अलग होता है। तो इस तरह से अब हम पूजा करेंगे गणेश जी की पहले। तो पहले मम्मी पूजा कर रही है और इस तरह से 5 पहले कुमकुम की टिक्की लगाएंगे गणेश जी को और साथ ही बाजोट के चारों कोने पे भी इस तरह से टिक्का लगाएंगे। कुमकुम के टिक्के लगाने के बाद में अब चावल भी चढ़ा देंगे गणेश जी पे और उसके बाद में गुड़ का भोग लगा रहे हैं और साथ में जो मम्मी ने तिलकुटा बनाया है उसका भी भोग लगाएंगे गणेश जी को। और अब मैं पूजा कर लेती हूँ, तो मैंने भी 5 टिक्की कुमकुम की निकाली और फिर चावल और गुड़ का मतलब चावल चढ़ा के और गुड़ का भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद में जो मैंने तिलकुटा जो बनाया, क्योंकि मेरा और मम्मी का अलग अलग था तिलकुटा, तो अब मैं मेरे वाले तिलकुटे से भोग लगा रही हूँ गणेश जी को। वैसे तो ये संकट चतुर्थी या तिलकुटा चौथ हर कोई करता है, सभी इसका व्रत करते हैं। बट जब आपने कोई इच्छा बोली और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है या कोई घर में शुभ काम होता है, तो उसके बाद में 1.25 किलो का या इससे ज़्यादा भी अपनी इच्छा अनुसार तिलकुटा चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। और 13 औरतों में ये जो तिलकुटा है वो बांटा जाता है। तो हमारी भी लास्ट टाइम मम्मी ने भी यही मन्नत मांगी थी कि बाबू हो जाए और मेरा भी यही था कि अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं 1.25 किलो का तिलकुटा ज़रूर करूँगी। तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी और इस तिलकुटा पे बाबू हमारे साथ में है, तो इसीलिए हम दोनों ने तिलकुटा किया है। और फाइनली आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपने बेटे को मिलाना चाहूँगी। इतने टाइम से मैंने नहीं दिखाया था अपने बेटे को। तो ये मेरा बेटा है खुशवर्धन। और कहा जाता है कि तिलकुटा का जो व्रत होता है ना, उस पे बेटे की माँ को पीला रंग का मतलब या तो ड्रेस पहननी चाहिए या आप पीला ओढ़ना ओढ़ लें। तो मैंने इस तरह से पीले रंग का ओढ़ना ओढ़ रखा है और बाबू भी मेरे गोद में है और बेटे को गोद में लेके ही कहानी सुननी जाती है तिलकुटा चौथ व्रत की। बाबू के भी तिलक लग गया है और मोली भी बन चुकी है और अब हम कहानी सुनेंगे और थोड़ा थोड़ा जो तिलकुटा है वो हम हाथ में ले लेंगे। उसके बाद में अब हम कहानी सुनेंगे। दाखिला बोल दियो त्याला वैसे तो गजा गजा को पोजीशन से ले गयो तो सोच माता का अब नहीं दिखाऊंगा नहीं अपन कर दूंगा कोई मानना कोई कोई कहीं ऐसा सोच माता का 3 फेरा हो गया चौथा फेरा में आई गाछ की रोटी में खा दी में लेगी सारे काम करवाती और अब कहानी सुनने के बाद में पहले सूरज भगवान को अर्घ देंगे। तो यहाँ पे मम्मी और आंटी पीछे अर्घ दे रही हैं सूरज भगवान को। और इसके बाद में अब मैं और बाबू को गोद में लिए लिए ही मैं सूरज भगवान को अर्घ दूंगी। और थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है, रात को चंद्रमा को भी अर्घ देनी होती है, तो इसी पानी से रात को भी अर्घ देंगे। और मैंने ड्रेस चेंज कर ली और अब मैं कॉफ़ी बीट कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे ये सिंपल जो कॉफ़ी होती है वो अच्छी नहीं लगती है। इसे बीट करके मैं कॉफ़ी बनाती हूँ और यही मेरी फेवरेट कॉफ़ी है।
तो कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि कॉफ़ी पीने से जो है ना भूख कम लगती है। और बाबू बहुत ही मज़े से वीडियो देख रहा है, अपनी मम्मा की शादी की वीडियो देख रहा है बाबू। बड़ा होगा तो ये भी पूछेगा मम्मा मैं कहाँ पे हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बारिश हो रही थी और चाँद दिखाई नहीं दिया, तो हमने बीकानेर से टिक्स मंगवा के और फिर इस तरह से हमने व्रत खोला था। और बारिश भी हो रही थी क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी रात को, तो इसलिए पहले मम्मी अर्घ दे रहे हैं चंद्रमा को। मैंने दूर से मम्मी को ऐसे फ़ोटो दिखा दी थी और बारिश हो रही है तो थोड़ी-सी दिक्कत भी हो रही है अर्घ देने में। और अब मैं भी अर्घ दे रही हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी इस वजह से, और रात की 10:30 बज चुकी थी। तो जल्दी-जल्दी से अर्घ दे के अब हम खाना खाएँगे और काफ़ी लेट हो चुकी थी।